डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ हम अफ़गानिस्तान के प्रोफेसर की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो बीआरसी का टेस्ट देते हैं, कैडेट कॉलेज का टेस्ट देते हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नाकामी का शिकार होते हैं, उनके लिए ये कहानी है। डियर स्टूडेंट्स, अफ़गानिस्तान में एक स्टूडेंट था जिसने मास्टर अपने अफ़गानिस्तान से किया। मास्टर के बाद एमफिल और पीएचडी के लिए वो ब्रिटिश चला गया। वो एक गरीब आदमी था, उसके पास इतना बैक उसकी नहीं थी कि वो अफोर्ड कर सके ब्रिटिश के अखराजात को। उसके पास कुछ थोड़ी सी ज़मीन थी, वो ज़मीन उसने बेच दी जितनी भी थी। उसी पे उसने जो है लंदन से पीएचडी की। अफ़गानिस्तान के हालात आपके सामने हैं। जब वो वहाँ से पीएचडी करके वापस आ रहा था तो वो अपने आप से ये कह रहा था, दिल ही दिल में ये खुश हो रहा था कि मैं पीएचडी करके अफ़गानिस्तान वापस आ रहा हूँ, इतनी ज़्यादा तालीम करके आ रहा हूँ, तो कम अज़ कम गवर्नर के बाद अगर कोई ओहदा है तो वो मुझे मिलना चाहिए, इतनी ज़्यादा तालीम करके मैं आ रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली नहीं रहती, ज़िंदगी में हमेशा हर किसी का साथ नहीं रहता, मुश्किलात अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जब वो पीएचडी करके वापस आया, उसने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। जब वो वापस आया तो उसके बाद उसने एक डिपार्टमेंट में पोस्टें आई, उसमें उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। दूसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स की पोस्टें आई, उसमें उसने की। कहीं पे भी उसकी पोस्ट नहीं हुई। बिल आखिर थोड़ी सी पहले ज़मीन थी, वो तो पहले स्टडी के लिए उसने बेच दी। अब जो 24 घंटे की गुजर बसर थी उसको चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो मजदूरी उसने सारी ज़िंदगी की नहीं, क्योंकि वो एक स्टूडेंट था, सारी ज़िंदगी उसने पढ़ा। तो आखिर मजबूर होकर उसने एक सर्विस खोली गाड़ियाँ धोने के लिए। उसके रिश्तेदार, उसके कज़न उसे ताना देते थे, उस पर टॉन्ट करते थे कि बड़ा आया पढ़ने वाला, ब्रिटिश से पढ़ के आया है, पीएचडी किया है, अभी हालत उसकी देखो। तो खैर क्या करता, अगर ये ना करता तो इसके अलावा उसके पास कोई और चारा था ही नहीं। तो वो प्रोफेसर बताता है कि सारी ज़िंदगी मैंने काम नहीं किया। अब सर्दियाँ थी, काबुल की ठंडी हवा। कहता है मैंने सर्विस खोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो कमरा था जहाँ पे वो सर्विस वाला सामान वगैरह रखना था, जहाँ पे मैं वो सामान रखता था, उसकी खिड़कियाँ जो है वो खिड़कियाँ नहीं थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ पे शीशे लगवा लेता। मैं प्लास्टिक लगाता और काबुल की सर्द हवा जब चलती तो उस प्लास्टिक को फाड़ देती थी। जब मैं गाड़ियाँ धोता तो पानी से गीला हो जाता, मुझे सर्दी होती, सही तरह से गाड़ियाँ भी नहीं धो पाता। माँ सिवाय सिर्फ एक कज़न के बाकी अपने रिश्तेदार भी मेरा साथ छोड़ गए। वो कज़न जानबूझ के अपनी गाड़ी को ख़राब करता, फिर जो है दिन में एक मरतबा अपनी गाड़ी लेकर आता, धुलवाता और कुछ ना कुछ मुझे उस एवज़ में दे देता। तो खैर इसी तरह से दिन रात गुजर रहे थे। बस थोड़ा बहुत जो है पहिया चलना शुरू हो गया। एक दिन एक नौजवान लड़का आया, उसने अपनी गाड़ी धुलाई, उसकी मैंने गाड़ी धोई। अब गाड़ी धो के उसके बाद मैं उसकी गाड़ी खुश्क करने लगा। मेरी नज़र उस नौजवान पे पड़ी तो मैंने देखा कि वो नौजवान जो है वो थोड़ा सा परेशान है। मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्यों परेशान हैं, क्या मैंने आपकी गाड़ी सही तरह से साफ़ नहीं की? कहता है नहीं, गाड़ी साफ़ है। तो मैंने कहा फिर आप परेशान क्यों हैं? कहता है असल में बात यह है कि परसों मेरा पेपर है यूनिवर्सिटी में मास्टर का और मेरी तैयारी नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा, 2 दिन में तैयारी भी नहीं हो सकती। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट है आपका? तो उसने बताया इकोनॉमिक्स। तो मैंने कहा खैर आप कमरे में चल के बैठें, आपके प्रॉब्लम का मेरे पास हल है, आपकी परेशानी का मेरे पास हल है।
तो मैंने उसकी गाड़ी को साफ़ किया, खुश्क किया। उसके बाद मैं गया, उससे पूछा, उससे टॉपिक्स पूछे, उसका जो सिलेबस था वो मैंने लिख लिया, क्योंकि मैंने अभी अभी 6 महीने गुजरे थे, इकोनॉमिक्स में मैंने पीएचडी की थी, तो उसका जो सिलेबस था मास्टर लेवल का, वो मैंने उसे 2 घंटे में पढ़ा दिया। वो खुद हैरान हो गया कि भाई इतना काबिल आदमी, आप सर्विस भी काम कर रहे हो। तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी बताई। तो उसने कहा, खैर यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, वीसी है, वो मेरा जान पहचान वाला है, मैं उससे कहूँगा वो आपको जॉब देगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो खैर मैंने उसे सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तसल्लियाँ देने वाले आते हैं। तो खैर कुछ दिन बाद फिर वो वापस आ गया, वो लड़का, उसका पेपर भी अच्छा हो गया। उसने कहा चलो आज जो है आपको वीसी के पास मैं लेके चलता हूँ। तो उस दिन मैंने उसी वक्त ताज़ा ताज़ा मैंने एक गाड़ी धोई थी, जिससे जो है मेरे कपड़े भी गीले थे, मैले भी थे, कुछ तेल भी लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो, अभी उसने इसरार किया बहुत ज़्यादा, तो मैं उसके साथ चल पड़ा, उसके साथ गाड़ी पे जो है बैठ गया। उसने ऐसे हैरत भरी निगाह में देखा और मुझसे कहा कि आपके पास कपड़े और नहीं, अपने कपड़े चेंज कर लेते। मैंने कहा भाई जॉब किसी ने देने नहीं, मैंने पहले कई जगह पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अभी आपने इसरार किया है, बार बार कहा है, तो मैं आपके साथ आ रहा हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है। जब चले गए वाइस चांसलर के ऑफिस में, क्योंकि वो नौजवान जो था वो पहले से वीसी को जानता था और वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो वीसी की जो टेबल थी उसके साथ सोफे में जाके बैठ गया। अब मेरे कपड़े गीले भी थे, तेल भी लगा हुआ था उन पे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं सोफे पे जाके बैठूं। दरवाजे के एक कोने पे ऐसे करके मैं खड़ा हो गया। वो ऐसे समझा शायद यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है, कोई मिस्त्री वगैरह है, कोई मिस्त्री आया है, शायद उसे कोई चीज़ ज़रूरत है या कोई शिकायत करने आया है, तो इसलिए उसने मेरी तरफ तवज्जो ख़ास नहीं की। तो लड़के ने मेरी कहानी सारी उसको वीसी को बताई। तो उसने अपने चश्मे ऐसे नीचे किए, चश्मों के ऊपर से ऐसे गुरूर में देखा और टालने के लिए मुझे कहा कि चलो आप तैयारी कर लेना, हम आपको डेमो के लिए 1-2 दिन में बुलाएंगे। तो मैं तो समझ गया कि ये भी औरों की तरह मुझे टाल रहा है। मैंने कहा सर मैं डेमो के लिए अभी भी तैयार हूँ। उसने ऐसी अजीब सी नज़र में देखा, अभी तैयार हो? यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। जी, मैंने कहा मैं अभी तैयार हूँ। तो उसने एक प्रोफेसर को कॉल की कि भाई हाल में इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जमा करो और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बाकी प्रोफेसर्स हैं उनको भी जमा करो। तो खैर वहाँ पे जमा हुए, वहाँ पे गए, सारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स से थे इकोनॉमिक्स से, तो वो भी वहाँ पे बैठे, प्रोफेसर भी बैठे। जब मैं गया, जैसे ही हाल में इंटर हुआ, सब ने जब मेरी हालत देखी, मेरे बाल बिखरे हुए थे, सारे कपड़े जो है तेल से गंदे थे, गीले थे, मैले कुचैले थे, जब सब ने देखा तो सारे हंसना शुरू हो गए। तो खैर एक लम्हे के लिए तो मुझे मायूसी हुई कि या अल्लाह, ये मेरी क्या हालत है, लोग मुझ पे हंसते हैं, तंज़ व मज़ाह करते हैं। तो खैर उसके बाद इकोनॉमिक्स के मैंने चंद टॉपिक लिखे। फिर उसमें मैंने पूछा कि इन टॉपिक्स में से किस पे मैं डिस्कस करूं, आपको लेक्चर दूं। एक स्टूडेंट ने बताया कि तीसरे नंबर पे जो टॉपिक है उस पे, उस तीसरे टॉपिक के फिर मैंने सब टॉपिक्स लिखे। फिर मैंने पूछा कि अब इनमें से किस पे डिस्कस करूं। फिर एक प्रोफेसर ने सेलेक्ट किया कि सर फलां वाला टॉपिक पे आपने जो है डिस्कस करना है। उसके बाद मैंने वो टॉपिक समझाना शुरू किया, उस पर लेक्चर देना शुरू किया, क्योंकि मैंने लंदन से अभी अभी चंद ही अरसा गुजरा था, मैंने पीएचडी की थी। मास्टर लेवल की इकनॉमिक्स मेरे लिए तो कुछ नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि एक बोर्ड के साथ दूसरा बोर्ड लगा हुआ होता है। कहता है मैंने उस एक बोर्ड को भर दिया, उसके बाद दूसरे बोर्ड पे जब मैं चला गया तो मेरा मुंह इस तरह बोर्ड की जानिब था, मैंने तालियों की आवाज़, क्लैपिंग की आवाज़ सुनी। जब पीछे मुड़ के देखा तो सारे का सारा हाल, सारे प्रोफेसर और वाइस चांसलर सारे के सारे खड़े होकर मुझे दाद दे रहे।
और उस वीसी ने उस वक्त उन तमाम प्रोफेसर्स और तमाम स्टूडेंट्स के सामने वहाँ पे मुझसे पूछा कि सर आप हमारे साथ कितनी तनख्वाह पे काम करेंगे। तो खैर मैंने तो अभी ताज़ा काबुल की जो ठंडी हवा है वो मुझे लगी हुई थी, अभी तक मेरा जिस्म भी उसी तरह गीला था। दिल ही दिल में मैं ये कह रहा था कि आप किसी भी तनख्वाह पे मुझे रख लो, बस मैं जो है आपके साथ काम करूँगा। तो खैर मैंने उससे कहा कि सर आप जो मुनासिब समझें। तो वो प्रोफेसर बताते हैं कि उसने उस वक्त यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो प्रोफेसर ले रहा था वो 60,000 अफ़गानी ले रहा था, 60,000 अफ़गानी। उस वीसी ने मुझे कहा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से 1,20,000 अफ़गानी मिलेगा, 1,20,000। याद रखिए सबसे ज़्यादा जो प्रोफेसर ले रहा था वो 60,000 अफ़गानी था, और उस बंदे को उस वक्त वो वीसी कह रहा है कि मैं आपको 1,20,000 अफ़गानी दूंगा। और वो प्रोफेसर लिखता है कि अब तक वो जो मैंने सर्विस के लिए वो काम स्टार्ट किया था उसके साथ मैंने 1 साल का एग्रीमेंट किया कि आपकी ये जो जगह है इसमें मैं 1 साल तक काम करूंगा और ये रेंट होगा, ये किराया होगा। वो लिखता है कि अब तक चंद दिन बाकी हैं, मैंने उस सर्विस के जो है साल पूरा नहीं हुआ, मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से 30 मुल्कों का दौरा कर चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी जिंदगी में नाकामी आए तो नाकामी याद रखो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, मायूस नहीं होना। तो उस वक्त अफ़गानिस्तान के उस प्रोफेसर को अपने जहन में रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।